मेरे पाकिस्तानियों, क्या आपको वो दिन याद है जब आप अपने स्कूल के छोटे से क्लासरूम में मुतालिया पाकिस्तान की किताब खोलकर बैठे थे? तब आपके टीचर ने आपको ये जरूर पढ़ाया और समझाया होगा कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है। ये अपनी तमाम ज़रूरी अजनास खुद पैदा करता है। ये सब्जियां उगाता है, आम, दालें, कपास, चीनी, चावल और गंदम पैदा करता है, और ये अपनी ज़रूरियात पूरी करने के साथ साथ दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी खुराक मुहैया करता है। और हमें ये भी बताया जाता था कि पाकिस्तान की जीडीपी में 60% से 70% तक हिस्सा ज़राअत यानी एग्रीकल्चर सेक्टर का था। बड़े होते होते आपने ये जुमला ज़रूर सुना होगा कि जो किताबों में पढ़ाया जाता है असल ज़िंदगी में अक्सर इसका उल्ट होता है। अब ऐसर इकबाल साहब, एक बड़ा अहम सवाल है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, एग्रीकल्चरल कंट्री है। 70% पाकिस्तान में लोग फसलें काश्त करते हैं। एक ज़राई मुल्क जो है वो गंदम भी इंपोर्ट कर रहा है और कहाँ से? रशिया से। रूस से मंगवाया गया पहला बहरी जहाज हजारों टन गंदम लेकर कराची पहुंच चुका है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क लेकिन खुराक की ज़रूरियात में खुद कफील नहीं है। सालाना 40 लाख मेट्रिक टन गंदम इंपोर्ट करना मजबूरी है। और फिर जब आपने बड़े होकर खुद ये मंजर देखा कि वही पाकिस्तान जो कभी दुनिया को गंदम एक्सपोर्ट करता था आज दुनिया से गंदम इंपोर्ट कर रहा है, तो दिल पर क्या बीती होगी। वो पाकिस्तान जहां कभी खुराक की फरावानी थी आज फूड क्राइसिस के साए में डूबा हुआ है। और जब आपने ये सुना beggars can't be choosers कि बेगर्स कांट बी चूजर्स कहने वाले लीडर्स की आवाम आज वाकई बेगर्स की तरह अपने बच्चों की भूख मिटाने के लिए आटे की लाइनों में लगी हुई है, तो दिल कैसा दहला होगा। आटा ना मिलने पर खवातीन रो पड़ी। अगर कोई सबके साथ मुझे दे तो मैं अल्लाह का शुक्र करूंगी। जो मिर्ची के साथ मुझे इसे आधा किलो भी मिलेगा तो भी मैं नहीं उठाऊंगी। सस्ते और मुफ्त आटे की तकसीम में बदतरीन बदइंतजामी, जिल्लत और ख्वारी शहरियों का मुकद्दर। आवाम से मजाक जारी। आटा न मिलने पर शहरी फट पड़े। कहा आटे के एक थैले के लिए तस्लील की जा रही है। इन आंखों ने वो वक्त भी देखा जब पाकिस्तान में इंडियन टमाटरों पर मीम्स बनाए जाते थे। टमाटर बड़ी मजेदार, टमाटर बड़ी मजेदार, टमाटर बड़ी मजेदार, टमाटर बड़ी मजेदार। मगर आज आपको क्या लगता है कि बार बार आने वाले चीनी और गंदम के बुहरान कुदरत की मार हैं या जखीरा अंदोज माफिया के पैदा किए गए जाल हैं? सोचने की बात है कि भारतीय पंजाब के सिर्फ 23 अजला 1.428 अरब इंसानों की आबादी को रोटी खिला सकते हैं, मगर पाकिस्तानी पंजाब के 42 अजला अपनी 24 करोड़ अवाम का पेट भरने में नाकाम हो रहे हैं। आज की डॉक्यूमेंट्री में हम इन सारे सवालों के जवाब तलाश करेंगे। हम जानेंगे कि पाकिस्तान में फूड क्राइसिस की असल वजूहात क्या हैं और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि पाकिस्तान जैसा जरखेज मुल्क आज खुराक के लिए दुनिया की तरफ देखने पर मजबूर हो चुका है। रोटी की कीमत में मजीद कमी लाई जा रही है। 20 रुपए ना दोबारा दे देना। पहले 20 की थी, अब माशाल्लाह 16 की हो गई है। ठीक है, 16 की खरीदनी है, ये भी 16 की बेच रहे हैं। रोटी की कीमत 16 कर दी और नान की कर दी है 20। नोटिफिकेशन आ गए हैं, 16 से ज्यादा पैसे नहीं देंगे। रोटी, सिर्फ 14 रुपए की रोटी, ये वादा था वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा का। मैं रोटी 14 रुपए से महंगी नहीं होने दूंगी। ऐसी रोटी किस तरह सस्ती करी है? सिर्फ एक आटा, सारा कुछ सस्ता करना, ਲੱਕੜ भी सस्ती करन, कारीगर दी दिहाड़ी भी घट होवे, तो होर जो आटा महंगा इतना सस्ता किया है ना,
ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਰੋਟੀ ਸਸਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। आज रोटी तो महंगी नहीं हुई, पर हर चीज और हर इंसान कीमत अदा कर रहा है। मार्केट की हकीकत, चक्की वाला आटा 6,000 रुपए फी मन, सफेद आटा 4500 रुपए फी मन, और अवाम 14 रुपए की रोटी के पीछे अपनी इज्जत और सांस दोनों गंवा रही है। मगर सवाल सिर्फ अवाम तक महदूद नहीं है। जिस किसान ने इस रोटी के बीज बोए, जिसने डीएपी, बीज, खाद, बिजली पर हजारों खर्च किए, वो आज अपनी गंदम 2200 रुपए फी मन पर बेचने पर मजबूर है, जबकि उसका एक मन गंदम उगाने का खर्च 3400 रुपए तक पहुंच चुका है। गंदम के काश्तकार की ऑन एवरेज जो उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो 33 से लेके 3400 रुपए तक है। जो उसे इस वक्त फीड में रेट मिल रहा है वो 2100 साढ़े 2100 मिल रहा है, यानी कि नेट जो उसका लॉस है पर एकड़ वो 35 से 40 हज़ार रुपये उसे नुकसान हो रहा है, बजाय इसके कुछ उसको पैसे मिले। हुकूमत अगर रोटी सस्ती रखना चाहती है तो क्या ये जरूरी नहीं कि वो चीजें भी सस्ती करे जिनसे रोटी पैदा होती है? डाब, बीज, खाद, ज़राई दवा, बिजली, फ्यूल सब महंगा और सिर्फ रोटी सस्ती। पिछले साल सपोर्ट प्राइस 3900 रुपए फी मन का ऐलान हुआ। किसानों को कहा गया, ज्यादा काश्त करो, नुकसान नहीं होने दूंगी। किसानों ने भरोसा किया और जमीन पर मेहनत कर दी, लेकिन जब फसल तैयार हुई तो हुकूमत उस वादे से मुकर गई। फूड अथॉरिटी ने दरवाजे बंद कर दिए, सरकारी खरीदारी रोक दी गई और किसान ओपन मार्केट के रहमो करम पर रह गए। आप भी यहाँ गंदम बेचने आए हुए? जी, मैं यहाँ गंदम लेके आया हूँ। 2100 रुपया यहाँ पे हमारी गंदम ये सेल कर रहे हैं। हमने गल्ला मंडी में ला के अपनी कन्वेंस पे। ठीक है, तो अब ये बताएं भी 2100 रुपये मन में हम क्या आगे बिजाई क्या करेंगे, घर क्या लेके जाएंगे, हमारी बचत क्या होगी? हमने ये सिर्फ गंदम आटा तो नहीं खाना, इसके अलावा जो ज़रूरियात ज़िंदगी है उसको हम कैसे पूरा करें? सर, लास्ट ईयर से कम से कम मेरा ख्याल है 75% अराइवल कम है। और लास्ट ईयर ये होता था कि गवर्नमेंट ख़रीदार होती थी, 50 या 60 रुपए के मार्जिन पे काम होता था, 3900 रेट होता था गवर्नमेंट का, हम लोग 3850 पे ख़रीदारी करते थे। आज ना रेट है जी, 4 दिन पहले हमने 2400 पे ख़रीदारी की, आज फ्लोर मिल और फीड मिल ने हमें कहा जी 2200 साढ़े 2200 का रेट है। अब बताएं हम कहाँ जाएं? और आज हुकूमत खुद गंदम लेने को तैयार नहीं। ताकतवर जखेरा अंदोज अपनी मर्जी के रेट पर सस्ती गंदम खरीद रहा है और खामोशी से गोदाम भर रहा है। अगर हम आज किसान की फरियाद को नजरअंदाज कर भी दें तो कल जब किल्लत होगी, जब माफिया यही गंदम 4500 रुपए फी मन पर बेचेगा तो क्या करेंगे? क्या उस वक्त भी रोटी 14 रुपए की रहेगी या फिर वही रोटी 20 रुपए तक पहुंच चुकी होगी? फिर वही होगा जो हमेशा होता है, हुकूमत अरबों डॉलर खर्च करके वही गंदम इंपोर्ट करेगी जिसे आज नजरअंदाज कर रही है। 2023 में पाकिस्तान ने 3.59 मिलियन मैट्रिक टन गंदम इंपोर्ट की, 1 बिलियन अमरीकी डॉलर में। 2024 में मजीद 2.77 मिलियन टन इंपोर्ट की गई। गैर जरूरी, नाकिस और कौमी खजाने पर 300 अरब रुपए का बोझ, जबकि मुल्क में रिकॉर्ड फसल मौजूद थी। पैसा था मगर किसान के लिए नहीं था। आज अगर किसान को देने को पैसा नहीं तो सवाल ये है, पिछले साल जो 1 बिलियन डॉलर की दरामद हुई उस नुकसान को कौन भरेगा? पाकिस्तान में हर साल तकरीबन 26 से 28 मिलियन मैट्रिक टन गंदम काश्त की जाती है, जबकि मुल्क की लोकल डिमांड तकरीबन 25 से 27 मिलियन टन है। यानी कागजों पर हमारी पैदावार हमारी जरूरियात से ज्यादा है। फिर सवाल ये है, जब हमारे पास अपनी गंदम है तो बार बार आटे का बहरान क्यों आता है? क्या ये सिर्फ कुदरती मसला है? नहीं। हमारे शहरी बहुत परेशान हैं। हमने मजदूरी भी, अपने रिश्क के ड्राइवर हैं हम, मजदूरी भी छोड़ी हुई है, 3 दिन से इधर आ जा रहे हैं, हमें आटा नहीं मिल रहा। माहिरीन बताते हैं कि हर साल पाकिस्तान की लाखों टन गंदम गैर कानूनी तौर पर स्मगल की जाती है।
अक्सर अफगानिस्तान और दीगर हमसाया ममालिक की तरफ। साथ ही मकामी ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया सरकारी पॉलिसियों में कमज़ोरियां देखकर गंदम को गोदामों में जानबूझकर छुपा लेता है। फिर यही माफिया किल्लत के वक्त दुगनी कीमत पर वही गंदम मार्केट में बेचता है। तो सवाल ये है, हर साल जो पाकिस्तान में मिलियन टन गंदम काश्त होती है वो आखिर कहाँ जाती है? और ये भी सोचने की बात है, क्या पाकिस्तान ने पहली बार 2023 में गंदम दरामद की है या फिर हमारी ये कहानी कई दहाइयों से लिखी जा रही है? चलिए आइए तारीख की टाइम मशीन में बैठते हैं और माजी की खिड़की से झांकते हैं कि ये बुहरान आज का नहीं, ये सफर कब शुरू हुआ था। साल था 1953। पाकिस्तान को आजाद हुए चंद ही साल गुजरे थे। एक नई कौम, नए ख्वाब, मगर महदूद वसाइल। पाकिस्तानी आबादी में तेजी से इजाफा हो रहा था, मगर जमीन, खुराक, सनत सब अभी कमजोर थे। उस वक्त मशरकी पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश भी हमारे साथ था। दूसरी जंग अजीम खत्म हो चुकी थी, बरतानिया बिखर चुका था और अमेरिका दुनिया की नई सुपर पावर बन चुका था। अमेरिका को अपनी ताकत बढ़ाने के लिए नए इत्तेहादियों की जरूरत थी। उसने छोटे नौजायदा मुमालिक की कमजोरियां भांप लीं। पाकिस्तान में उस वक्त खुराक की शदीद किल्लत थी, गंदम के ज़खायर कम थे और मुल्क को फौरी इमदाद की जरूरत थी। इसी वक्त अमेरिका ने अपना मशहूर प्रोग्राम मुतारिफ कराया, पब्लिक लॉ 480 PL 480। इस प्रोग्राम के तहत अमेरिका ने अपनी ज़रई फालतू गंदम तरक्की पजीर ममालिक को बेचने और देने का फैसला किया। इन मुआहिदों के तहत 90% गंदम और ज़रई अजनास की फरोख्त, 7% फलाही इमदाद यानी सैलाब या कहत की सूरत में इमदाद और 3% दीगर मंसूबे शामिल थे। PL 480 के जरिए गंदम देने के पीछे एक और गहरी हिकमत अमली भी थी। ये तय किया गया कि गंदम की कीमत डॉलर में वसूल की जाए। अमेरिका का मकसद ये था कि दुनिया भर में अपनी मकामी करेंसी यानी डॉलर की मांग बढ़ाई जाए। चुनाचे जब अमेरिका ने मुख्तलिफ ममालिक को PL 480 प्रोग्राम के तहत गंदम फराहम की तो सबसे मुतालबा किया गया कि अदायगी डॉलर में की जाए। यूं इन ममालिक को अपनी लोकल करेंसी को डॉलर में तब्दील करवा के खरीदारी करनी पड़ी। आलमी सतह पर डॉलर की तलब में बेपनाह इजाफा हो गया और अमरीकी करेंसी को बैनुल अक़वामी मार्केट में गालिब हैसियत हासिल हो गई। पाकिस्तान भी इन्हीं ममालिक में शामिल था जिसे अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए अमरीकी डॉलर्स में गंदम खरीदनी पड़ी। यूं एक तरफ तो कहत का खतरा कम हुआ, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान समेत कई तरक्की पजीर ममालिक गैर महसूस अंदाज में अमरीकी मईशत के ज़ेरे असर आने लगे। 1972 रूस से गंदम का संगमेल मुआहिदा। 1971 की जंग और मशरकी पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश के बनने के बाद पाकिस्तान सियासी और मईशी ज़लज़ले से गुजर रहा था। मुल्क की आधी आबादी अलग हो चुकी थी, ज़रई ज़मीनें और वसाइल भी तकसीम हो गए थे, ग़िज़ाई क़िल्लत शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। यही वो वक्त था जब पाकिस्तान की नई क़यादत जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बड़ा फैसला किया। 1972 में भुट्टो ने सोवियत यूनियन का रुख किया। उस वक्त सोवियत यूनियन के वज़ीर आज़म एलेक्सी कोसिगिन थे। दोनों ममालिक के दरमियान एक तारीखी मुआहिदा तय पाया। इस मुआहिदे के तहत रूस ने पाकिस्तान को 5 लाख टन गंदम फराहम करने की हामी भरी। ये सिर्फ एक गंदम डील नहीं थी, ये पाकिस्तान की मईशी बका की सांस थी। इस मुआहिदे की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान के खाली गोदाम भरने लगे, बल्कि इस्लामाबाद और मॉस्को के दरमियान सिफारती दरवाजे भी पूरी तरह खुल गए। ये वो लम्हा था जब पाकिस्तान ने एक और आलमी ताकत से मईशी और सियासी तवाज़ुन कायम करने की कामयाब कोशिश की। 1970 की दहाई के आखिर तक पाकिस्तान में आबादी का दबाव और ग़िज़ाई ज़रूरियात मज़ीद बढ़ चुकी थीं। मकामी पैदावार में कमी, मौसमियाती चैलेंजेस और मईशी मुश्किलात के बायस गंदम की तलब और रसद में वाज़े खला पैदा हो चुका था।
ऐसे में पाकिस्तान ने अपने करीबी दोस्त मुल्क सऊदी अरब की तरफ देखा। 1980 में उस वक्त के पाकिस्तानी सदर जनरल ज़ियाउल हक और सऊदी फरमान रवा शाह खालिद बिन अब्दुल अजीज के दरमियान एक बड़ी पेशरफ्त हुई। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 1 मिलियन टन गंदम दरामद करने का मुआहिदा किया। ये सौदा सिर्फ गंदम का नहीं था, ये ताल्लुकात का इस्तेहकाम और बरादराना इमदाद की अलामत था। इस डील के पीछे एक खास हिकमत अमली भी थी। पाकिस्तान ने तेल की खरीदारी के साथ गंदम का बंदोबस्त बार्टर सिस्टम के तहत किया, यानी कुछ अदायगियां नकद और कुछ तेल की खरीदारी में एडजस्ट की गईं। ये वो वक्त था जब पाकिस्तान ने मशरकी और मगरबी ब्लॉक के दरमियान तवाज़ुन कायम रखते हुए अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी की। इस सऊदी गंदम ने पाकिस्तानी घरों में रोटी के बहरान को वक्ती तौर पर टाल दिया। साल था 2004। पाकिस्तान के वजीर आजम थे ज़फ़रुल्लाह खान जमाली। मुल्क की आबादी तकरीबन 15 करोड़ 20 लाख थी, यानी इतनी बड़ी कौम के लिए आटे जैसी बुनियादी जरूरत का बहरान खतरे की घंटी बन चुका था। ऑस्ट्रेलिया की कंपनी AWB लिमिटेड ने फौरी और मयारी गंदम की पेशकश की थी, मगर ये पेशकश मुस्तरद कर दी गई। पास्को ने इसके बजाय मकामी कंपनी MSNIB क्रेन कंपनी का महंगा टेंडर मंजूर किया, जिससे कौमी खजाने को तकरीबन 15 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। सिंध के वजीर खुराक आरिफ मुस्तफ़ा जद्दुई ने कहा कि भारत से सस्ती गंदम मंगवा ली जाए, लेकिन वफाकी हुकूमत ने इस तजवीज़ पर कोई हतमी फैसला ना किया, ना मंजूरी दी, ना मुकम्मल इनकार किया। जब बाजार में आटा नायाब हुआ तो प्राइवेट ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने लाखों टन गंदम छुपा ली। रोज़ाना 100 से 150 ट्रक गंदम अफगानिस्तान स्मगल होने लगे। यही गंदम बाद में खुले बाजार में 700 से 800 रुपए फी 40 किलोग्राम बेची गई, यानी किसानों से खरीदी 450 रुपए में और बेची 800 रुपए में। अवाम लाइनों में खाली थैले लेकर खड़ी रही और कुछ लोगों की तिजोरियां नोटों से भर गईं। आखिर में अवाम को मिला खाली थैला और गंदम के खिलाड़ियों को भरी तिजोरियां। 2022 के सैलाब ने पाकिस्तान की गंदम की फसल को शदीद नुकसान पहुंचाया। 2023 में मुल्क की जरूरत 30.64 मिलियन टन थी, मगर पैदावार सिर्फ 26.2 मिलियन टन हुई, जिससे आटे का बहरान पैदा हुआ। हुकूमत ने निजी शोबे को गंदम दरामद करने की इजाजत दी, जिससे 3.52 मिलियन टन गंदम तकरीबन 1.07 अरब डॉलर में दरामद की गई। 2024 में बड़े पैमाने पर गंदम काश्त की गई। गंदम की सपोर्ट प्राइस 3900 रुपए रखी गई, मगर पंजाब हुकूमत ने 2024 में ही गंदम की खरीदारी का सरकारी डिपार्टमेंट खत्म कर दिया था, जिसकी वजह से किसानों को अपनी गंदम प्राइवेट इन्वेस्टर को औने पौने दामों पर फरोख्त करनी पड़ी। जब आप पाकिस्तान की गंदम की तारीख पर नजर डालते हैं तो एक तल्ख हकीकत साफ दिखाई देती है। हम कभी मुकम्मल खुद कफील नहीं थे, या यूं कह लीजिए कि हमें कभी खुद कफील होने ही नहीं दिया गया। आज भी हमारे स्कूलों की दरसी किताबों में लिखा है कि पाकिस्तान एक ज़र्री मुल्क है जो अपनी गंदम खुद पैदा करता है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। इस गंदम के बहरान और मुसलसल दरामदात की चंद बुनियादी वजूहात ये हैं। 1. किसान की हक तलफी, उसे अपनी गंदम की मुनासिब कीमत नहीं दी जाती। 2. जदीद बीजों की कमी और तरबियत का फुकदान, किसान को यह सिखाया ही नहीं गया कि जदीद तरीके इस्तेमाल करे ताकि फी एकड़ पैदावार बढ़े। 3. पास्को की नाकिस मनसूबाबंदी, न दुरुस्त आदादोशुमार है, न ये इदारा गंदम का दुरुस्त जखीरा कर पाता है। 4. गलत पॉलिसी साजी, हुकूमत और पास्को को चाहिए कि गंदम की मुल्की ज़रूरियात को मकामी पैदावार से पूरा करें, न कि बार बार महंगी दरामदात पर इन्हिसार करें। 5. स्मगलिंग, गंदम की भारी मिकदार चोरी छुपे सरहद पार भेजी जाती है, जिससे अंदरूने मुल्क किल्लत पैदा होती है। ये सब वो कड़वी हकीकतें हैं जिन्होंने हमारी फूड सिक्योरिटी को खोखला कर दिया है, और ये सिलसिला आज भी जारी है। – 2025 है, लेकिन हालात वैसे ही हैं जैसे सालों पहले थे। पाकिस्तान में गंदम का बहरान बदस्तूर मौजूद है। इस साल पाकिस्तान में गंदम की कुल पैदावार 2 करोड़ 49 लाख टन रही, जबकि कौमी ज़रूरत 3 करोड़ 40 लाख टन है। यूं मुल्क को 91 लाख टन गंदम की शदीद कमी का सामना है। हुकूमत वक्त ने इस साल सरकारी सतह पर गंदम खरीदने से इनकार कर दिया।
किसानों को मजबूरन अपनी गंदुम 2200 रुपए फी मन पर बेचनी पड़ी, जो उनकी लागत काश्त को भी पूरा नहीं करती। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 15 अरब रुपए की सब्सिडी का ऐलान किया, जो 5.5 लाख किसानों में तकसीम होनी है। हिसाब लगाया जाए तो ये फी किसान तकरीबन 1000 रुपए बनती है, जो मौजूदा बहरान में महज एक अलामती रिलीफ है। चेयरमैन किसान इत्तेहाद की ज़बानी, हमें अपनी मेहनत की उजरत दी जाए, खैरात नहीं चाहिए। इसी दौरान हुकूमत पंजाब की तरफ से EWR यानी इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रिसीट स्कीम का ऐलान किया गया, जिसके तहत किसान अपनी गंदुम हुकूमत के नामजद करदा वेयरहाउसेज में रखवाकर इसके बदले कर्ज या कीमत हासिल कर सकते हैं। लेकिन ज़मीनी हकीकत ये है कि मौजूदा हालात में इस स्कीम का फ़ायदा भी हकीकी किसानों को नहीं मिल रहा। ज़्यादातर गंदुम पहले ही निजी सरमायाकारों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के हाथों में जा चुकी है, जो अब इन्हीं वेयर हाउसेज में गंदुम रखकर मज़ीद माली फ़ायदा उठा रहे हैं। यूं ये स्कीम भी किसान के बजाय ज़ख़ीरा अंदोज़ के मफाद में जाती दिखाई दे रही है। इधर निजी सरमायाकारों ने किसानों की मजबूरी का फ़ायदा उठाया और सस्ती गंदुम खरीद कर ज़ख़ीरा कर ली। अंदेशा है कि 4 माह बाद यही गंदुम दरामद करनी पड़ेगी। ऐसे हालात में अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पुकार आज भी ताज़ा महसूस होती है। उनके अल्फाज में, जिस खेत से दहकां को मुयस्सर न हो रोजी, उस खेत के हर खोशाए गंदुम को जला दो। ये शेर सिर्फ एहतजाज नहीं बल्कि किसान के हक और माशी इंसाफ का नारा है। आज का किसान भी इसी इस्तेहसाली निजाम की चक्की में पिस रहा है, जहां उसकी मेहनत का समर ज़ख़ीरा अंदोज और सरमायादार ले जाते हैं और किसान का दामन खाली रह जाता है। तमाम सूरत हाल जाहिर करती है कि जब तक किसानों को मुनसिफाना कीमत, जदीद टेक्नोलॉजी, बेहतर बीज और मौसर हुकूमती पॉलिसी नहीं दी जाएगी, पाकिस्तान की खुराक में खुद कफालत महज किताबी बात ही रहेगी।